चलिए, आज हम लोग आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ का एक छोटा सा पार्ट जो टॉपिक होता है। जो बात करें हम भिन्नों का लसप और मसप मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बताएंगे, जिसको बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। जो भी क्वेश्चंस आपको रेलवे में हो, एसएससी में ये क्वेश्चन आपको आएगी कि किसी भी संख्या को बट्टे में दे देगी, ठीक है, अंश और हर देगी, उसको बोलेगा आपको क्या करने के लिए कि एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालेंगे। तो उस समय हम लोग एलसीएम या एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको रहेगी किस तरह, कहेगा कि फाइंड द एलसीएम। फाइंड द एलसीएम रहेगा आपको ए बटे बी, हो सकता है सी बटे डी, ई बटे एफ, ठीक है, जी बटे एच, इस टाइप से आपको दिया रहेगा। फाइंड द एलसीएम ए बाई बी कॉमा सी बाई डी कॉमा ई बाई एफ कॉमा जी बाई एच, ऐसे रहेगा। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे बताइए, कोई आदमी बता सकते हैं कोई? तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाले को क्या करेंगे, अंश वाले को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और हर वाले को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो अंश में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, एचसीएफ ऑफ, ठीक है, ए सी ई जी, ए सी ई जी, ठीक है, बाई, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे एच सी एफ नहीं होगा भाई, एक मिनट, इसको कर दो आप नीचे, ठीक है, इसको आप कर दो नीचे। नीचे में क्या होगा, हर में क्या होगा, एच सी एफ ऑफ ए सी और ई और जी, ठीक है। अब हम करते हैं बात अंश का, ऊपर में क्या होगा, एल सी एम ऑफ, क्या हो गया, उल्टा हो गया, कोई नहीं, बी डी एफ एच, ऊपर में क्या होगा, ए सी ई जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन बट्टा में दे दे और उसे आपको निकालना हो एलसीएम और एचसीएफ, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर एलसीएम निकालना हो तो अंश वाले को हम लोग एलसीएम निकालेंगे और हर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तभी हमारा सटीक आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो ये केस हो गया जब एलसीएम निकालना हो, और जब एचसीएफ निकालना हो तो उसी केस में हम लोग काम करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एलसीएम निकालना हो तो हम यहाँ पे, ये आपको ऊपर वाला क्या हो गया, अंश हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, हर हो गया, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो उस केस में भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, रहेगा ब्रैकेट ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, इस तरह करके रहेगा, ई बाई एफ, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं 3 भाग में ही रख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मोड में एचसीएफ ऑफ ए सी ई, ठीक है, बाटा क्या करेंगे, बाटा में एल सी एम ऑफ बी डी एफ, ठीक है। जब भी आपको बोल दे कि एचसीएफ निकालना है, बट्टा में क्वेश्चन दे दे, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले क्या करेंगे, एलसीएम। अंश में मतलब जो बोलेगा निकालने के लिए वही चीज को क्या करेंगे, हम अंश में काम करेंगे, उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे क्या करेंगे, एलसीएम। जब एचसीएफ निकालना हो, जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर में एलसीएम और नीचे में एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इस पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे, किसी को समझ में आई या नहीं समझ में आई तो फिर दोबारा मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए मुझे। और अभी मैं इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
मैं अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, नोट बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ HCF, ठीक है। फाइंड द HCF ऑफ, कितना कितना निकालना है देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 2/3, 4/5, 6/7, आप निकालिए इसका। फाइंड द HCF ऑफ 2/3, 4/5 और 6/7। कैसे करेंगे यहाँ पे? डायरेक्ट, हमें उतना कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्या करेंगे यहाँ पे, देखेंगे ऊपर वाले जो है ना 2, 4, 6, मैंने क्या बताया, जब HCF निकालना हो तो ऊपर वाला का हम क्या निकालेंगे, HCF। तो ऊपर में 2, 4, 6 का HCF क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 एक ऐसा संख्या जो सभी को काट रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब नीचे में देखिए 3, 5, 7 है, 3, 5, 7, नीचे का मुझे LCM चाहिए, तो 7 × 5 = 35, 35 दूना कितना हो जाएगा, 5 × 15 से कितना हो गया 105, तो 2/105 आपका क्या हो गया, HCF आ गया। क्या आ गया, HCF। अगर कटने वाला संख्या है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो इसको नहीं काटिए, ठीक है। एक एग्जांपल और बनाइएगा, एक एग्जांपल और बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द LCM ऑफ, फाइंड द LCM ऑफ, ठीक है, 3/6, 5/4, 2/3, इसका निकालना है, जल्दी से निकालिए, ठीक है। इसका कितना होगा आंसर, कितना होगा, अच्छा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है भाई, LCM निकालना है। डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, LCM बराबर ऊपर वाला को LCM, नीचे वाले को HCF। तो ऊपर वाला जितना भी संख्या है 3, 5, 2, इसका क्या करेंगे LCM। तो 3, 5, 2 कितना होगा, 5 × 3 = 15, दूना 30। नीचे के देखिए 6 है, 4 है, 3 है, और 6, 4, 3 में मुझे आप बताइए इसका HCF कितना होगा। 6, 4, 3 में तो HCF निकालेगा, मैंने बताया था इससे पहले। अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, 6, 4, 3 है, आराम से इसका डिफरेंस कितना होगा, 2, ठीक है। इसका कितना डिफरेंस होगा, 1, कितना होगा 1, और 2, 1, क्या 2 सबको काट रही है, इसका कितना होगा डिफरेंस, 1, 1 है, सबको काट रही है, इसका कितना हो जाएगा HCF 1, मतलब क्या हो गया इसका टोटल आंसर, लगभग मतलब अप्रोक्स कितना हो गया, अप्रोक्स नहीं सॉरी, ये नेट आंसर कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आती रहती है। इसको हम लोग HCF LCM का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में आती रहती है। आपको 9th 10th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, 9th 10th में पढ़ोगे, पॉलिटेक्निक जो देते हो ना एंट्रेंस एग्जाम, उसमें पढ़ोगे, कुछ कुछ अगर बात करोगे तो ITA में भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ देता है इस तरह का, उसमें भी पढ़ोगे। अगर मैं आपसे बताऊँ तो SSC में, रेलवे में, ग्रुप डी में, SSC की MTS लेवल की क्वेश्चन जो होती आती है उसमें भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछ देता है, आप लोग बनाओगे तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, वो चलता है, हो रहा है। बैक कर दूं, बहुत दिन के बाद, तो मुझे लगता है 2 मंथ बाद हम ये अभी लाइव आए हैं। किस चीज़ का चाबी, हाँ है, हमें पता है कि वीडियो डालने लायक नहीं होगा, मुझे पता है कि वीडियो डालने लायक नहीं होगा, बट देखते हैं।
क्या हुआ? ना, मुंह देखना है। अब बन जाएगा, ठीक है। बनाइए। 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आता है मुझे आप कंफर्म कीजिए अच्छे से। एलसीएम है तो एलसीएम ही निकालना होगा, निकालिए। पहला का सही है। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये एलसीएम बोला निकालने के लिए, तो हम भी करेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होगा, ऊपर वाले का, 1 मिनट, ऊपर वाले क्या करना है, एलसीएम। जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला के एलसीएम करेंगे, तो 6 12 60 6 है। तो एलसीएम का रूल्स हमारा क्या है कि सबसे बड़े वाला संख्या लेंगे, सबसे बड़े वाला संख्या लेंगे। तो सबसे बड़े वाला क्या है, 60। तो लो भाई मैंने 60 ले लिया। अब ध्यान देना है, क्या 6 से 60 कट रहा है, कट रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 12 से कट रहा है 60, कट रहा है तो नहीं लेंगे। 60 तो ले ही लिया हूं मैं। 6 से कट रहा है 60, कट रहा है तो नहीं लेंगे। चलिए बट्टे, अब काम करते हैं एचसीएफ का। तो एचसीएफ में देखिए 7 है, 14 है, 21 है, 14 है। वह कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो सभी को काट रही है, बताइए। 7 एक वैसी संख्या है जो सभी को काट रही है, जिसका एचसीएफ कितना होगा, 7। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 60/7। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा, इसमें क्या है, एलसीएम 1/5, 2/5 और 4/7 और 6/17 का निकालना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि एलसीएम में क्या होता है, ऊपर वाला का एलसीएम। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, डायरेक्ट 1 2 4 6। वह देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, बताइए। सबसे बड़ा संख्या क्या लेंगे, 6 लेंगे। क्या लेंगे, 6। उसके बाद देखिए 6 के बाद ये 1 तो लेंगे नहीं, 2। 6 के बाद क्या होगा, 2। 2 कट रहा है, छोड़ देंगे। 4 कट रहा है, कट रहा है। 4 जो है, 2 से 2 तिया या 2 दूना 4, ये कट रहा है ना। बट बच क्या रहा है, 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2। ये हो गया, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे, एचसीएफ नीचे में। तो 2 5 7 17, ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है। 2 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 3 भी क्या है, सॉरी 7 भी क्या है, अभाज्य। और 17 भी क्या है, अभाज्य। तो सारे अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, जिसे हम को प्राइम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 1, और यह एक को प्राइम नंबर है, मतलब क्या हो गया हमारा आंसर, 12। बस ये आपका एक्यूरेट आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक का नाम है, डोंट वरी बता रहा हूं मैं। अगला टॉपिक है आपका, लिखिएगा, केस ऑफ 2 नंबर। हो गया ये, नोट करने को भी सही कीजिए, फिर बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भेज दूंगा आप लोग को। इसे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन वाला बच्चे लोग लोड करेंगे, नोट करेंगे, तो फिर वीडियो लंबा होगा ही।
कल आ रहे, काट दे भाई।